जहां हम लोग जुड़ते हैं दोपहर में रेलवे एनटीपीसी जीएस में। तो आज आप देख पा रहे होंगे कि आज ज्योग्राफी सेक्शन में क्या देखने वाले हैं आज कि हिमालयाज, यानी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो डियर एक ऐसा चैप्टर जिससे कई सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, बनते हैं। तो आज पूरी तरह से हिमालय में देखेंगे कि कौन कौन सी चोटियां हैं, हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हिमालय से निकलती है, ओवरऑल सबकी चर्चा करेंगे आज आपके इस लेक्चर में। और बीच बीच में मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा, तो कोशिश करना रिप्लाई देने का, ठीक है। चलिए टेक्निकल टीम जरा इसमें जूम रखिएगा ताकि बच्चों को दिखाई पड़े। देखो हिमालय की बात करें तो सबसे पहले हिमालय को कितने भागों में डिवाइड करते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। हिमालय को कितने भागों में डिवाइड करते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। चार भागों में, बहुत बढ़िया। और कोई? कुणाल जी का जवाब 3। शिवशंकर जी कह रहे हैं 4। सह्याद्री जल्दी बताओ कितने भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं, सीधा क्वेश्चन करा है कि हिमालय को कितने भागों में हम डिवाइड करते हैं। देयर आर 3। महान हिमालय, मध्य और शिवालय। देखिए कुणाल जी ने सही जवाब दे दिया, यानी जिसको हम पंजाब, कुमाई, नेपाल। और कोई? कितने सारे जवाब निकल कर आएंगे आपके सामने भी। सर पंजाब कुमाऊं उसे हम बाद में डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं हिमालय की जो डिवीजन है वो। आइए देखते हैं 1 बाय 1 क्या क्या होगा आपके इंपॉर्टेंट लेक्चर में। सबसे पहले हिमालय देखें तो ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हिमालय की रेंज है। यानी कितने पड़ोसी देशों का सीमा लगता है हिमालय से? क्या हो सकता है? चाइना हो सकता है, नेपाल हो सकता है, भूटान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है ना। और हिमालय को 3 भागों में हम कैटेगराइज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालयाज, आ रही बातें समझ में? क्योंकि महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करेंगे। पहले मैं ट्रांस हिमालय की बात करूंगा। आइए 1 बाय 1 समझते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। द हिमालय फॉर्म्स अ माउंटेन रेंज इन एशिया सेपरेटिंग द प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द तिब्बतियन प्लेट्यू। समझना मेरी बात, क्या कहा, इमेज को ध्यान में रखेंगे। हिमालय एशिया में एक पर्वत श्रृंखला बनाता है जो तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को अलग करता है। यह बात आपके दिमाग में आई? अब हम इसे इमेज के फॉर्म में देख लेते हैं। कहा तिब्बत के पठार से अलग करता है। यह मैदानी भाग हो गया, यह मैदानी भाग हो गया, और यह तिब्बत का पठार हो गया डियर। दोनों के बीच हिमालय मौजूद है, दोनों के बीच हिमालय मौजूद है, स्थित है। अगर क्वेश्चन कह दे कि सर भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में भी मैदानी भाग आएगा, लाहौर के आसपास का एरिया, जहां पंचनद कराची में जो गिरती है 5 नदियां, तो भारत के मैदानी भाग को या भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी भाग को तिब्बत के पठार से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है?
हिमालयन रेंज अलग करती है। आ रही है बातें समझ में आपको? तो यही चीज है सेंटेंस में कहा है। हिमालय पर्वतमाला में पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद है, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, जिसकी हाइट अभी भी हम मानते हैं 8,850 मीटर है, लेकिन 5 मई 1999 को जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से मेजर किया गया, देखा गया तो हिमालय की हाइट 8,848 मीटर हो गई है। यानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं रेगुलर डे टू डे लाइफ, दैनिक जीवन में हम देखें तो ग्लेशियर पिघल रही है। जबकि हिमालय एक कैसा पर्वत है? हिमालय एक न्यू फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। हिमालय कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कैसा है डियर? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो याद रखना कि क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। न्यू फोल्ड माउंटेन इसीलिए क्योंकि नवीन वलित पर्वत अभी भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। हां, भले ग्लेशियर पिघल कर हमें लग रहा है कम हो रहा है, आई बातें समझ में? अच्छा, माय मिस्टेक, 8,848 मीटर था और इसकी हाइट मापा गया तो 8,850 मीटर हो गया। माफ करना दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय बढ़ा है, हिमालय बढ़ा है, माय मिस्टेक। ठीक है, हां, ग्लेशियर पिघल रहा है रेगुलर, वो ट्रांस हिमालय में जितने ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। तो याद रखना, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए हिमालय की जो हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो आपको 8,848 मीटर के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम फॉलो करते हैं एनसीईआरटी को। जो आपके आंसर शीट फॉलो होते हैं एनसीईआरटी के। दोस्तों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफ करना, मैंने उल्टा लिख दिया था। ठीक है यार, कमेंट बॉक्स में लिख दो सर बिल्कुल समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हिमालय की सीमा है वो उत्तर पश्चिम में किधर जाएगा? काराकोरम और हिंदुकुश पर्वतमाला से लगती है, और हिमालय पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर की दूरी पर एक चाप में पश्चिम उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तक चलती है। कहा हिमालय की सीमा उत्तर पश्चिम में, यानी पाकिस्तान वाली एरिया उत्तर पश्चिम ये हो गया। और हिमालय पर्वत श्रृंखला जो 2400 किलोमीटर, यानी कहां से कहां तक? तो आपको याद रखना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट से लेकर उत्तर पूर्व से होते हुए दक्षिण पूर्व तक फैलती है। ये एकदम रेंज देखते चलना। ठीक है, आई बात समझ में? क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला महासागर में डूबती है, जिसे हम अरकान योमा कहते हैं, म्यांमा होते हुए, जिस पर हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार है। पश्चिमी बिंदु क्या होगा? दक्षिणी पूर्वी बिंदु क्या होगा? पश्चिमी बिंदु नंगा पर्वत, पूर्वी बिंदु नामचा बरवा। हिमालय 5 देशों में फैला हुआ है।
नेपाल, भारत, भूटान, चीन और पाकिस्तान। हो सकता है सीधा सीधा क्वेश्चन कह दे कि सर हिमालय के अंतर्गत, हिमालय के सीमा में आने वाले देशों की संख्या कितनी है। अभी हम इमेज के जरिए देखेंगे इसको, परेशान मत होना। नेपाल है, भारत है, भूटान है, चीन है और पाकिस्तान है। कोई कंफ्यूजन बच्चों नहीं ना। देखिए अब समझिएगा, हिमालय की 3 रेंजेज हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालयन रेंजेज और ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स कौन से? गारो, खासी, जैंतिया, मीजो हिल्स, मिसी हिल्स, ये सब के सब यहां आएंगे, ये सब के सब यहां आएंगे। तो ट्रांस हिमालय इधर होगा बच्चा। हिमालय की बात करेंगे तब केवल हिमालय 3 भागों में, कौन सा? तो ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। दिखाई पड़ रही है? ये स्क्रीन को जूम करा जाए। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से स्क्रीन को जूम कर दिया जाए, बच्चों को दिखाई पड़े। थैंक यू सर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आपके ग्रेटर हिमालय। अब देखो मैंने कहा नामचा बरवा कहां जाएगा? नामचा बरवा ईस्टर्न रीजन है। अब देख रहे हो मैंने क्या कहा कि हिमालय अपने पूरब की ओर मुड़ेगी, जिसे मार्कान योमा कहते हैं, म्यामा होते हुए नंगा पर्वत ईस्टर्न। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए सीधा सीधा, हिमालय के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? नामचा बरवा। हिमालय के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? नंगा पर्वत। और यहीं पर पामीर की गांठ दिखाई पड़ती है। कोई कंफ्यूजन? अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बच्चों जरा डिवर्ट करो उधर से, सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर एडजस्ट कर दिया जाए। देखो द इंडियन हिमालयन रीजन, अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि भारत के कितने राज्य हिमालय से टच करते हैं? तो भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश को मिला दें तब, यानी अब 2 केंद्र शासित पड़ा है। हाँ, पामीर का पठार यानी संसार का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर नॉट कह दे या संसार की छत पामीर का पठार कह दें। तो कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने राज्यों की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा।
अब आप मैप से भी देख सकते हो डियर, हिमालय की दो ये हो गए, हो गया ना दो। आ रही बातें समझ में? और ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न, इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की संख्या एवं नाम क्या होगा? और देखो मैंने कहा था कौन कौन से देश की सीमा लगेंगी। पाकिस्तान 1 लगा, नेपाल 2 लग रहा है, भूटान 3 लग रहा है, चाइना 4 लग रहा है। यही तो है, यही है ना। और इंडिया तो है ही ऑलरेडी 7। अच्छा ये बताइए पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम ऐड है या नहीं है? भैया एक चीज समझ लेना कि सिक्किम ऐड नहीं है। अभी शिवशंकर कुमार ने कह दिया सिक्किम ऐड नहीं है। सिक्किम ऐड नहीं है। Some of the world's major rivers, the Indus, the Ganges and the Sangpo Brahmaputra rise in the Himalayas. दुनिया की कुछ प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा, सांगपो, ब्रह्मपुत्रा हिमालय में निकलती है, हिमालय से निकलती है। देखो कौन कौन सा है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आ रही बात समझ में? फिर से समझ लें, असम, त्रिपुरा, चलो इसको मेघालय रखें, तिब्बत को हम कंट्री नहीं मानते हैं डियर लौकुश कुमार जी, इसीलिए मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ये अब यहां से आप समझ पाएंगे कि डिवीजन ऑफ हिमालयाज, हिमालय का विभाजन। ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, लेजर हिमालय, लघु हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इसे साउदर्न हिमालय भी कहते हैं, या दक्षिणी हिमालय। दक्षिणी हिमालय कहते हैं। महान हिमालय को वृहद हिमालय भी कह सकते हो, महान हिमालय को आप वृहद हिमालय भी कह सकते हो। ये आपकी इमेज है डियर। ग्रेटर हिमालय यानी ये वाली भाग जिस पर ग्लेशियर पूरा भरा पड़ा है। लेजर हिमालय की बात करेंगे, मध्य हिमालय की बात करेंगे, बीच वाला भाग, और शिवालिक की बात करें ये तीसरा वाला भाग। तो कई बार
क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की आउटर पार्ट, हिमालय की दक्षिणी भाग क्या होगा? शिवालिक होगा। क्या होगा बच्चा? शिवालिक होगा। तो ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हम इसे हिमाद्री भी कहते हैं। हम इसे हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हिमाद्री? सर इसलिए हिम जोड़ आद्री, यानी पूरा का पूरा ग्लेशियर बिछा हुआ है, इसीलिए इसे हम हिमाद्री कहते हैं। अरे हिमालय को हिंदी में करो ना, हिम जोड़ आलय, बर्फ का घर। हिम मिस बर्फ हो गया, आलय मिस घर, विद्या जोड़ आलय, देवालय, देव जोड़ आलय। आ रही बातें समझ में? तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिमालय। तो ग्रेट हिमालय या ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उच्चतम पर्वत है। उच्चतम यानी सबसे ऊपर वाला भाग में होगा हिमालय। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और अन्य सबसे ऊंची चोटियों के पास ग्रेटर हिमालय रेंज का हिस्सा है। यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां है? महान हिमालय में है, नेपाल में है। ये बर्फ से ढके पहाड़ कई ग्लेशियरों को जन्म देते हैं, मैं आपको बता चुका हूं अभी कुछ देर पहले, जिससे 12 मासी नदियां निकलती है। 12 मासी नदियां निकलती है। 12 मासी नदियां यानी डियर क्या हो गया कि जिसमें सदा नीरा, जिसमें सालों भर जल रहता है, सालों भर जल रहता है। अब आप देख पा रहे हो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पासेस ऑफ ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में कौन कौन से पासेज हैं, दर्रा है। बुर्जिल और जोजिला कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। बारालाचाला और सिपकीला दर्रा जो ग्रेटर हिमालय में है कहां पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। जलेपला और नाथुला ये कौन ग्रेटर हिमालय में पासेज हैं? सिक्किम में पड़ेगा। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। नीतिला लिपुलेख उत्तराखंड में मौजूद है। तो पासेज क्या है? पहाड़ को काट कर जो हम रास्ते तैयार करते हैं उसे हम पासेज कहते हैं। देखते होंगे ग्लेशियर के बीच से गुजरती है बसें। तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से पासेज किस राज्य में है। तो याद रहेगा बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर में, बारालाचाला और सिपकीला उत्तराखंड में, जैलेपला नाथुला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, नीतिला लिपुलेखला उत्तराखंड में। अब हिमालय के जो प्रमुख पर्वत हैं, माउंट एवरेस्ट कहां पड़ेगा? नेपाल में। कंचनजंगा कहां पड़ेगा? सिक्किम में। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन बच्चा अभी तक बता दो, कोई दिक्कत?
नंगा पर्वत की बात करेंगे तो यह चला जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहां? गिलगित रीजन में। पाकिस्तान में कहां बच्चा? ये गिलगित रीजन में चला जाएगा ये। यानी हो सकता है क्वेश्चन ये कह दे कि नंगा पर्वत जो हिमालय की एक चोटी है कहां पर है, किस राज्य में है। जैसा मैं आपको गूगली करता हूं, देता हूं ना, एक ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, तो क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये पाकिस्तान में रिलेट है। अगर हम नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी कहां है? किसने कहा? लवकुश कुमार जी कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश। कहां होगा नंदा देवी? भैया उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नंदा देवी, हिमाचल प्रदेश नहीं। कहां है? उत्तराखंड में है नंदा देवी। और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पहला मानते हैं कंचनजंगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे सर केटू तो है, काराकोरम, लेकिन ये चला गया है पीओके। अब समझना, अगर काराकोरम भी ऑप्शन में है और कंचनजंगा भी ऑप्शन में है तो ऑलवेज मैं केटू के साथ जाऊंगा। अगर केटू नहीं है तब जाएंगे कंचनजंगा के साथ में। आई थिंक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर फिर से क्वेश्चन और अराइज कर दे, विवादित नहीं अविवादित भारत के लिए सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, क्योंकि ये सेकेंड नंबर पर मानते हैं जब हम कंचनजंगा को नंबर 1 मानेंगे। कहीं कहीं 7816 मीटर रहेगा, परेशान मत होना। और ये बातें एक एक चीज को ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। K2 ओवरऑल नंबर 1 है। जैसा कि भारत सरकार ने नया मैप जारी किया था तो पीओके को भी शामिल किया था, दिखाया था मैप में, तब ये हम मानेंगे नंबर 1। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नंबर 1 कंचनजंगा, नंबर 2 नंदा देवी। क्लियर हो गया होगा बच्चा, है ना? चलिए, अगर हम माउंट एवरेस्ट को देखें, कौन सीमा से नहीं लगता है बता दो भाई। लौकुश जी किसके बारे में बात कर रहे हो आप? माउंट एवरेस्ट को हम तिब्बत में चोगलुंगमा कहते हैं, नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहते हैं। थर्ड पोल ऑफ द अर्थ कहते हैं। कौन सा माउंटेन भाई बताओ, पूरा तो लिख दो डियर। अब हम लेजर हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय की बात करें, लघु हिमालय की बात करते हैं, जिसे हम महाभारत श्रृंखला कहते हैं। क्या बोल रहे हो यार? द महाभारत श्रृंखला, जिसे हम लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय भी कहते हैं। महाभारत श्रृंखला दक्षिण में निचले शिवालिक या चूरिया श्रृंखला को भी समेटती है, जिसे हम बाहरी श्रृंखला कहते हैं। थोड़ा सा टच करता है ये। अब शिवालिक
तो देखें आगे साउदर्न में है, लेकिन मध्य हिमालय या लघु हिमालय की बात करें, जिनमें से इस श्रृंखला में कई पर्यटन केंद्र देखने को मिलते हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन केंद्र इस रेंज में स्थित हैं। यानी क्वेश्चन क्या आएगा भैया, शिमला, मसूरी, नैनीताल, धर्मशाला, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे पर्यटन केंद्र किस हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। कहां स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में, मेरी बात समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 3 श्रृंखला देखे थे हम लोग। ये ग्रेटर हिमालय था, ये मिडिल हिमालय था और ये शिवालिक था। तो साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय के दक्षिण में यह आ गया। पश्चिम से पूरब की ओर पैरेलल है, समानांतर है, जिसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर के बीच है। 3500 से 4500 मीटर के बीच है। जबकि महान हिमालय की आप औसत ऊंचाई देख रहे थे तो कितना था भैया? 7500 से 8500 से ऊपर ही था। ये ऊपर ही था, सो कह रहे हैं हम। ये समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर कौन कौन सी श्रृंखला पाई जाती है? पीर पंजाल कहां पड़ता है? कश्मीर। धौलाधार हिमाचल प्रदेश। महाभारत श्रृंखला नेपाल। एक चीज याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला को हम अरेंज करें। सबसे पहले क्या आएगा? कालजपी से हम एक ट्रिक बनाया मैंने आपके लिए, क्या निकल कर आया? नंबर 1 पे कौन होगा? काराकोरम। नंबर 2 पे कौन होगा? लद्दाख। नंबर 3 पे कौन होगा? जास्कर। नंबर 4 पे कौन होगा? पीर पंजाल। अब इसे अरेंज करने के लिए कभी कभी आता है कि भैया सबसे पहले जो श्रेणी है, रेंजेज है, वो कौन सी श्रृंखला है? तो काराकोरम की श्रृंखला सबसे पहले आएंगी, जो पीओके के आसपास दिखेगा। फिर लद्दाख की श्रृंखला देखने को मिलेंगी, फिर जास्कर की श्रृंखला देखने को मिलती है, फिर पीर पंजाल की श्रृंखला देखने को मिलती है। तो आप इस ट्रिक के जरिए कालजपी से याद रख सकते हो। आ रही बातें समझ में? तो यार कमेंट बॉक्स में तो लिख दिया करो कि सर बिल्कुल समझ में आ रही बातें। लघु हिमालय के जो पासेज हैं, दर्रे हैं, सबसे पहले पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, दोनों के दोनों कहां जाएंगे? जम्मू कश्मीर में। अब हम आउटर हिमालय या शिवालिक की बात करें। आउटर हिमालय या शिवालिक की बात करें। इमेज अभी दिखाया कुछ देर पहले आपको, सर ऐसे इमेज था। ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये मिडिल हिमालय हो गया और ये शिवालिक हो गया। तो दिस इज द साउदर्न मोस्ट एंड थर्ड पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयाज विद एन एवरेज हाइट ऑफ 900 to 1200 मीटर्स। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी और
तीसरी समानांतर श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। समझते चलना, इसकी औसत हाइट मैंने क्या कहा था भैया कि 7500 से 8500 से ज्यादा ही होगा। इसकी औसत ऊंचाई हमने देखा 3500 से 4500 था। इसकी औसत हाइट हम लोग देख रहे हैं 900 से 1200 मीटर है। यानी जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना, हाइट हमारी कम होती चली जाएगी, हाइट हमारी कम होती चली जाएगी। तो इसे हम आउटर हिमालय कह सकते हैं, शिवालिक कह सकते हैं, और साउदर्न यानी दक्षिणी हिमालय कह सकते हैं। तो कई नाम है, कई नाम है, गड़बड़ मत कर देना, बहुत दिक्कत होगा जब अगर गड़बड़ करोगे तब। अब देखिए, शिवालिक हिल्स की बात करेंगे जिसे हम चूरिया हिल्स के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो कितने सारे नाम निकल कर आए। शिवालिक हिमालय नहीं, शिवालिक हिमालय में शिवालिक हिल्स है, शिवालिक चोटी है जिसे हम चूरिया चोटी कहते हैं। हो सकता है जैसे कहते हो ना सिनोनिम्स है, जैसे अभी कैसे हमने बताया। जरा कमेंट बॉक्स में बता दो कि माउंट एवरेस्ट को हमने किस किस नाम से जाना, माउंट एवरेस्ट को हमने किस किस नाम से जाना, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। माउंट एवरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं? यार किसी का कमेंट नहीं आया, जरा बता दो भैया कि माउंट एवरेस्ट को किस किस नाम से जाना जाता है। अभी कुछ देर पहले कहा, इसलिए कहता है कॉपी और पेन लेकर बैठिए, रिवीजन भी होता चला जाएगा, आपको याद भी होता चला जाएगा। हिमाद्री ना 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 ना, मैंने माउंट एवरेस्ट की बात की है ना, गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ झाला कर दियो। बताओगे सागर माथा चुगलुंगमा, अंकुश कुमार। यार लाजवाब यार, दिल जीत लेते हो, मतलब एकदम ऐसे सही जवाब देते हो ना, मजा आ जाता है। सागर माथा सिंधे जी, बहुत बढ़िया। एक और मैंने नाम बताया, एक और मैंने नाम बताया था, जरा बताइए क्या बताया था। थर्ड पोल ऑफ द अर्थ, क्या कहा था? थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। तो यार ऐसे गड़बड़ करोगे, थर्ड पोल ऑफ द अर्थ। अब यहां देखते हैं, जिसे चूरिया हिल्स के रूप में भी जानते हैं, बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है जो सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के करीब फैला है। ब्रह्मपुत्र नदी के करीब फैला हुआ है। आई बातें समझ में? अब हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है, सर सिडनी बर्ड ने नदी की घाटियों के आधार पर हिमालय की पूरी लंबाई को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। आपको पता है मैं क्या बताना जा रहा हूं? पंजाब हिमालय, जैसे अब मैंने पूछा था ना कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित करते, आपने कहा था सर असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय। बस 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 उनकी चर्चा करेंगे। किसने नदी घाटियों के आधार पर
हिमालय को 4 भागों में बांटा सर सिडनी बर्ड ने। सर सिडनी बर्ड ने नदी की घाटियों के आधार पर हिमालय की पूरी लंबाई को 4 हिस्सों में 4 भागों में विभाजित कर दिया है। किसमें वो देखते हैं। आप इस इमेज को देखिए और फील करिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे। पंजाब हिमालय, किन दो नदियों के बीच? सिंधु और सतलज। कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड में है, सतलज और काली। लिखते चलना। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता। आ रही बातें समझ में? असम हिमालय की बात करेंगे तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा अगर ऑप्शन में नहीं है तो दिहांग, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा किस नाम से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग के नाम से। और दिहांग अपने में लोहित नदी को मिलाता है, तब इसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। यानी अगर हम यहां देखें, पंजाब हिमालय है। अब इसको ऐसे याद रखो शॉर्ट तरीके से। पंजाब हिमालय इज इक्वल टू इंडस प्लस सतलज। समझ लिए? इमेज को देख लिया अच्छे तरीके से। सबसे पहले पंजाब हिमालय दिखा आपको? अरे कोई नहीं बच्चा, काहे परेशान हो? गलती से, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, दिख रहे हो, ठीक है, परेशान नहीं होना है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय के 560 किलोमीटर लंबे खंड को पंजाब हिमालय के रूप में जानते हैं, क्योंकि पंजाब राज्य पड़ता है, वहां नदियां सीमा बना देती है। A large portion of this sector lies in Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh, as a result of which it is called the Kashmir and Himachal Himalaya. Karakoram, Ladakh, Pir Panjal, Jaskar and Dhauladhar are the main range of this section. यानी पंजाब हिमालय में मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, कालजपी। इसमें एक नया जुड़ गया, क्या? धौलाधार। यानी पीर पंजाल के बाद धौलाधार होगा। इस क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर। मैं चाहूंगा टेक्निकल टीम से कि संतोष जी को जरा रिवर्ट किया जाए। बच्चे कह रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है सर। जास्कर और धौलाधार इस खंड की मुख्य श्रेणियां हैं। या देखना इसको। ठीक है, आई बातें समझ में? आइए देखते हैं, समझते हैं। और पंजाब के बाद हम कुमाऊं हिमालय की बात करते हैं। बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स इज द 320 किलोमीटर लॉन्ग कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर लंबा कुमाऊं हिमालय है। इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, NAPK। ये क्या है सर? क्या आपने नया लिख दिया? सबसे लंबी नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय। तो कैसे? लेंथ के आधार पे हमने बांट दिया। हमने पंजाब हिमालय को देखा 560 था, 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय को देख रहे हैं 320 किलोमीटर। इट्स वेस्टर्न पार्ट इज कॉल्ड गढ़वाल हिमालयाज। इसके पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जानेंगे। ये सब के सब क्षेत्र कहां पड़ेंगे? उत्तराखंड में पड़ेंगे। कुमाऊं हिमालय में कौन कौन सी चोटियां आती हैं,
ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ कह सकते हैं या केदार मठ कह सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। गंगोत्री, ये सब महत्वपूर्ण शिखर हैं कुमाऊं हिमालय के या उत्तराखंड के। हो सकता है क्वेश्चन कह दे इनमें से कौन सी चोटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है या नहीं है। हाइट नहीं पूछेगा, परेशान मत होना। हाइट, ऊंचाई नहीं पूछे जाएंगे, कितनी हाइट है। ये पूछा जाएगा कौन सा लोकेट है, कौन सा लोकेट नहीं है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के स्रोत कहां स्थित हैं? कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं सर। और अगर देखें हम तो देयर आर सेवरल दून्स बिटवीन द मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक हिल्स, नैनीताल एंड भीमताल आर इंपोर्टेंट लैक्स। कई सारे घास के मैदान हैं जिसे हम दून कहते हैं वहां। तो मध्य हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों के बीच कई दून हैं, नैनीताल और भीमताल जैसे महत्वपूर्ण झीलें हैं। ये सब फीचर्स हैं कुमाऊं हिमालय के। देहरादून है ना लोकेट वहां। नेपाल हिमालय, हिमालय का यह खंड काली और तिस्ता के बीच 800 किलोमीटर की दूरी तक फैला है। मैंने कहा था डियर NAPK सबसे पहले आ गया नेपाल हिमालय। 800 किलोमीटर इसका अधिकांश भाग नेपाल में है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? नेपाल हिमालय, जिसके परिणाम स्वरूप इसे नेपाल हिमालय हम कहते हैं। रिवर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है, और यही तीस्ता नेपाल हिमालय से निकलकर सिक्किम, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश इंटर करती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तीस्ता कितने राज्यों में प्रवेश करती है? 2 राज्यों में, और यही तीस्ता नदी बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच विवाद का कारण बनता है। नेपाल हिमालय का सबसे ऊंचा भाग आपको पता है? यही तो है आपके माउंट एवरेस्ट, और इसे लगातार बर्फ की कई चोटियों द्वारा ताज पहनाया जाता है। इस क्षेत्र में काठमांडू एक प्रसिद्ध घाटी है। असम हिमालय, यानी फिर से आपको रिपीट करेंगे, 800 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, पंजाब 560 किलोमीटर, कुमाऊं 320 किलोमीटर। आप कहोगे सर कैसे याद रख लियो? क्या करें, पढ़ाना पड़ता है आपको, याद रखना पड़ता है, क्या करें? ये आपके सीक्वेंसिंग है। कैसे याद रखेंगे? NAPK या नापाक कह दें। तो हिमालय की सीमा तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदियों तक। अगर ब्रह्मपुत्र नहीं है तो मैं बार बार कहूंगा दिहांग भूलना नहीं। जिसे असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहीं पर असम हिमालय का यह हिस्सा जिसे हम मलय भी कहते हैं, मलय ना करके हम यहां कह दें असम हिमालय कह दें। हिमालय का यह हिस्सा मलय, यानी भैया अब बहुत सारा उसमें बर्फ रखा हुआ है, तो हिमालय का यह हिस्सा सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के बड़े हिस्से में फैला है। नेपाल हिमालय की तुलना में इसकी ऊंचाई बहुत कम है। कोई कंफ्यूजन डियर यहां तक? इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चोटियां नामचा बरवा जो सबसे ईस्टर्न में है, नेपाल में है, कूला कांगड़ी और चोमोलारी है। असम हिमालय में ये लोकेट है। असम हिमालय में ये लोकेट है।
तो ये थे डियर आपके आज के लेक्चर, जिसमें हमने देखा हिमालय, अब जब कल आपकी लेक्चर लगेगी तो हम देखेंगे इंडियन रिवर सिस्टम। अगर आज का जो कॉन्सेप्ट है हिमालय अगर समझ में आया है तो मैं वेट करूंगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें सर बिल्कुल आज का जो सेशन है बिल्कुल समझ में आया, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। आई एम वेटिंग। बता दो अगर समझ में आया, कोई कंफ्यूजन हो, किंतु परंतु इफ बट मगर अगर बताओ।